देखिए ऊपर पूरा क्या था बेटा, बलौदा बाजार। ऊपर पूरा क्या है, बलौदा बाजार। ठीक है, ये इधर इधर ये गरियाबंद, और इधर मिलेगा पूरा महासमुंद। ये है धमतरी। रायपुर के थोड़ा दूर तक इधर पड़ेगा बेमेतरा। और ये पूरा क्या है, दुर्ग। ये बलौदा बाजार का सिमगा, धमतरी, दुर्ग से सीधा ऐसा। ये है 53 और ये है 30। ओके, बीच वाला रायपुर, सेंटर में कौन है, रायपुर। NH53 कंप्लीट हो गया है, पढ़ा दिया। अब इस रोड पर देखिए, इस रोड पर पहले पड़ेगा आपको निमोरा, फिर पड़ेगा माना, फिर पड़ेगा अभनपुर। नीचे रायपुर के ऊपर भनपुरी, फिर पड़ेगा बीरगांव, फिर रामाभाटा, फिर उरला, सिलतरा और ये धरसीवा। ऊपर भनपुरी है, ये नगर निगम है, बीरगांव, रावाभाटा, उरला, सिलतरा, धरसीवा, और पहुंच जाएंगे कहां पर, ऊपर वाला जिला कौन सा है, बलौदा बाजार। ठीक है, ये रोड हो गया, ये रोड हो गया। अच्छा, ये अभनपुर से ऐसा, ये अभनपुर से यहाँ राजीव पड़ेगा इधर, और यहाँ पर पड़ेगा गोबरा नवापारा। क्या पड़ेगा, ये सीधा ऊपर जुड़ जाएगा किससे भैया, मंदिरों की नगरी आरंग। ये जगह याद रखना है अपने को, गोबरा नवापारा, गोबरा नवापारा। इस पार नवापारा, उस पार राजीव है, इस पार क्या है, राजीव है। जैसे ये नदी को पार करेंगे, इस रोड पर ऊपर आएंगे तो इसी रोड पर पड़ेगा अपने को क्या, आरंग। और बीच, इन दोनों के बीच में चंपारण, इन दोनों के बीच में चंपारण। ठीक है, रायपुर से विधानसभा रोड, पहले बिलईगढ़ पड़ेगा, फिर सारंगगढ़ पड़ेगा, और ये निकल जाएगा उड़ीसा। इस रोड पर पहला ही जगह याद रखना है विधानसभा, उसके बाद याद रखना है बरबांदा, उसके बाद आपको याद रखना है मोहरेंगा, और ये लास्ट वाला है खरोरा। क्या नाम है उसका, खरोरा। ठीक, कौन सा सड़क है ये, 130B। ये कौन सा है, 130C। ओके, इसके बाद रायपुर से इस रोड के पैरेलल पैरेलल ऐसा ट्रेन रूट है, ये आ रहा है दुर्ग से। कहां से आ रहा है ये, दुर्ग से। और आगे बात करेंगे नागपुर आगपुर, ये है मेन रेलवे लाइन। ठीक है, यहां जाएंगे तो इस रोड पर ये पहला ही स्टेशन पड़ेगा WRS। क्या पड़ेगा, WRS। WRS के ऊपर अपने काम का है मांडर। ठीक है, मांडर के ऊपर सिलियारी, सिलियारी के ऊपर बैकुंठ, और बैकुंठ के ऊपर तिल्दा।
इस पार तिल्दा पड़ेगा, उस पार भाटापारा। कोई गया होगा इस रूट पे, तो अगर एक्सप्रेस से जाओगे तो रायपुर के बाद सीधा गाड़ी रुकेगा तिल्दा में, तिल्दा के बाद भाटापारा में। कभी कभी ट्रेन तिल्दा में भी नहीं रुकता, वो एकदम सुपर फास्ट गाड़ियां नहीं रुकती, सीधा भाटापारा फिर बिलासपुर। लेकिन अधिकतर एक्सप्रेस कहाँ रुकेगा? तिल्दा में। रायपुर तिल्दा भाटापारा। भाटापारा अपने कहाँ पड़ना है? बलौदा बाजार में। ये जो पूरा जगह इतना दिख रहा है, इतना, ये क्या है आपका? नवा रायपुर। इसको अलग से बताऊंगा इतने को। ये इस नदी को देखिए, पहले तो याद रखना है, ये नदी कौन सी है? महानदी। आरंग के ऊपर महानदी पर यहाँ पर एक ठोक बैराज याद रखना है, नाम है समोदा बैराज। क्या नाम है इसका? समोदा बैराज। समोदा बैराज। और ये नदी कौन सी है? खारून नदी। कौन सी नदी? खारून नदी। इस खारून नदी के तट पर ये देखो, ये एक घाट पड़ेगा, घाट। इसका नाम होगा महादेव घाट। क्या पड़ेगा? महादेव घाट। ठीक है। ऐसा एक और रोड है, ये पाटन। पाटन से अमलेश्वर, अमलेश्वर से रायपुर। तो इस पार वाला अमलेश्वर, इस पार वाला महादेव घाट, क्या कहलाता है? महादेव घाट। और यहीं पर एक जबरदस्त मंदिर है, हटकेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? हटकेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है। ये तेरा जगह का नाम याद रखना है तेरे को, माना। माना के पास ही में एक और गांव याद रखना, तूता ग्राम। इसका नाम है माना, इसका नाम है तूता ग्राम। ठीक है। वैसे तूता ग्राम को नया रायपुर में ले लेंगे तो भी चलेगा। इतने में किसी को कोई समस्या है तो बताओ जल्दी। ठीक है। NH-53 बता दिया था भैया, टाटीबंद चौक पूरा लाइन से आरंग तक, चंदखुरी आरंग वारंग सब कल बता दिया था। चलिए, ये जगह छूटा, सबसे पहला जगह छोड़े थे अपन कौन सा? रायपुर छोड़े थे भाई, ये रायपुर। रायपुर छूटा हुआ था। अनगिनत चीज भेज दिया हूं मैं तुमको PDF में रायपुर के बारे में। लेकिन तेरे को रायपुर के बारे में ऐतिहासिक घटना यह है कि कलचुरियों की दो शाखाएं थी। किनकी? एक बोला जाता था रतनपुर शाखा और एक को बोला जाता था रायपुर शाखा। दो ब्रांच था कलचुरियों का। ठीक है। कलचुरियों का शासन रहेगा लंबे समय तक। कलचुरियों का दो ब्रांच था बेटा। तो ये वाला कहलाया रायपुर का कलचुरी। रायपुर का पहले इन्होंने अपनी राजधानी महासमुंद के अल्लारी खल्लारी में बनाया था। बाद में चल के एक राजा हुआ जिसका नाम था रामचंद्र देव। ठीक है। रामचंद्र देव। इसने क्या किया, इसके बेटे का नाम था राय ब्रह्मदेव। बेटे का क्या नाम था? राय ब्रह्मदेव। तो अपने बेटे के कारण एक शहर बसाया। उसके बेटे का स्टार्टिंग नाम क्या है? राय, और लिख दिया पुर। क्या लिख दिया? पुर। तो रायपुर शहर बसाने वाला रामचंद्र, शहर बसाने वाला, इसने क्या किया, खारून नदी के तट पर एक शहर बसाया और इसको अपने बेटे का नाम दे दिया। अब उसके बेटे का क्या नाम था? राय ब्रह्मदेव। तो राय ब्रह्मदेव के नाम से इस जगह का नाम पड़ गया रायपुर। ठीक है। और आगे चल के यही राय ब्रह्मदेव इस रायपुर को 1409 में अपनी राजधानी बना लेता है। क्या बनाता है? राजधानी। तो रायपुर शहर बसाने वाला रामचंद्र, लेकिन रायपुर को राजधानी बनाने वाला राय ब्रह्मदेव। ठीक है।
इसी रामचंद्र देव का, ठीक है, दरबार में एक व्यक्ति रहता था, नाम था उसका हाजी अली। क्या नाम था उसका? हाजी अली। एक दरबारी था हाजी अली। इसी हाजी अली ने 1402 में 1402 में इस मंदिर का निर्माण कराया। और ह से हाजी अली और ह से याद रखना है हटकेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का क्या नाम है? हटकेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ है? महादेव घाट। ठीक है, ये वाला घाट क्या कहलाता है? महादेव घाट। ये घाट है, किसी भी नदी तालाब का किनारा क्या कहलाता है? घाट कहलाता है। ठीक है, ये घाट पर जबरदस्त मेला भराएगा। इसका नाम है महादेव घाट का मेला। नाम मेले का नाम ही है महादेव घाट का मेला। पहला क्वेश्चन जो पूछेगा, पहला पूछेगा हटकेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है, या महादेव घाट का मेला किस जिले में लगता है। सबका आंसर क्या आएगा? अरे तेरे लिए भी आसान लग रहा है, साथ में पढ़ रहा रायपुर रायपुर रायपुर। ठीक है, अंबिकापुर में जो रहता है उसको थोड़ी मालूम है, उसके लिए तो टफ हो गया है ना। सीता बेंगरा गुफा तेरे लिए टफ हो गया, उसके लिए आसान हो गया। ठीक, ये घाट का नाम याद रखना, महादेव घाट। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, प्रसिद्ध महादेव घाट का मेला किस जिले में लगता है? तो रायपुर। ठीक है, ओके। किस नदी के तट पर लगता है? तो खारून नदी। अब क्वेश्चन पूछेगा किस दिन लगता है? 31 जनवरी को। क्या बोलते हो? अब क्वेश्चन क्या पूछता है? किस तिथि को लगता है। ठीक है, देखो आप दिवाली कब मनाते हो? ये भी नहीं मालूम। कार्तिक महीने में दिवाली मनाते हो। कौन से महीने में? कार्तिक। अमावस्या रहता है, एकदम अंधेरा रहता है दिवाली के दिन। कार्तिक अमावस्या के दिन क्या मनाते हो? दिवाली। ठीक है, और उसके 13-14 दिन बाद पड़ेगा कार्तिक पूर्णिमा। क्या पड़ेगा? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव घाट का मेला लगेगा। किस दिन लगेगा? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, ये तिथि जानना है, तिथि। यही क्वेश्चन हो गया। इतनी बातें। अब देखो रायपुर पढ़ा रहा था, तो ये पहला इतिहास से संबंधित ये बात याद रखना। उसके बाद आगे चल के 1808, सॉरी 1818, ये याद रखना। 1818 एडी में कलचुरियों के बाद यहां पर शासन आ जाएगा मराठों का। कलचुरी के बाद कौन आ जाएंगे? मराठे। और मराठे भी क्या, देखो मराठे भी ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, लेकिन 1818 से लेकर के 1830 में अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन था। मराठों के, देखो बोलने के लिए मराठे थे, लेकिन चला रहे थे अंग्रेज। चला कौन रहा था? अंग्रेज। रघुजी तृतीय बहुत छोटा सा था, उसके वयस्क होते तक अंग्रेजों का शासन रहेगा, ये ऐसा लिखा पढ़ी हो गया। तो 12 साल तक यहाँ अंग्रेज रहेंगे। तो अंग्रेज छत्तीसगढ़ का शासन संभालने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजेंगे, जिसको अपन अधीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरिटेंडेंट। और पहले आएगा अंडबंड। नाम क्या था उसका? एडमंड। क्या नाम था उसका? पहला अधीक्षक बन के आएगा एडमंड। ठीक, आया 1818 में, कहानी खत्म। इसके बाद 1818 में ही अगला अधीक्षक बन जाएगा एगेन्यू। नाम है पूरा मेजर एगेन्यू। तो एगेन्यू जान लिया तो बन जाएगा। ठीक है, इसने क्या किया, ये देखता है कि नागपुर से शासन चल रहा था, नागपुर और रतनपुर के बीच भयानक ज्यादा दूरी हो जा रहा है। तो प्रशासनिक दृष्टि से या प्रशासनिक कारणों से ये ही शिफ्ट हिज कैपिटल रायपुर। तो रायपुर पहली बार राजधानी बनेगा। क्या बनेगा? राजधानी बनेगा। कब बनेगा? 1818 में। बनाने वाले का नाम क्या रहेगा? एगेन्यू। ठीक है, रायपुर शहर बन गया। जब मराठे आए तो इसको अपनी राजधानी बना लिए। इससे 1818 से पहले तक, 1818 से पहले तक पूरे छत्तीसगढ़ की राजधानी रहेगा कौन रहेगा? रतनपुर। लेकिन नागपुर से रतनपुर जाते और आते तक बहुत समय
व्यतीत हो जाता था। तो इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ के सेंटर में, छत्तीसगढ़ के सेंटर में वहां की राजधानी शिफ्ट कर दिया। यही कौन है, रायपुर। यही कौन है, रायपुर। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक जाओ। ठीक, इसीलिए क्या किया गया, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल रतनपुर टू रायपुर। रायपुर राजधानी बन गया। 1854 के बाद तो प्रत्यक्ष शासन चालू हो जाएगा अंग्रेजों का, और यहां से एकीकरण। तो अब यहां पर से बहुत सारा चेंजेस चालू होगा। कुछ चेंजेस में यहीं पर याद रखना है आपको, 1861 में, 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनेंगे। कितने जिले बनाए जाएंगे, 3। पहला जिला बनेगा रायपुर, दूसरा बनेगा बिलासपुर, और तीसरा बनेगा संबलपुर। आज संबलपुर उड़ीसा का हिस्सा है, आज संबलपुर किसका हिस्सा है, लेकिन दोनों का याद रखना है। ये दोनों जिला कब बने, रायपुर और बिलासपुर, 1861 में। और 1862 में पूरे छत्तीसगढ़ का एकमात्र संभाग बनेगा रायपुर। इसीलिए रायपुर डिवीजन कब बना, 1862 में। अब पूरा बात कल बता दिया हूं, कब क्या आया, छत्तीसगढ़ कॉलेज कब आया, ये पुराना बातें पूरा पूरा बता चुका। अब इसमें याद रखना है सीधा 1861, 1861, सॉरी 1961, 1961। राजकुमार कॉलेज, राजकुमार कॉलेज सब रायपुर में ही आएगा, आजू बाजू तो है ना भाई। तो आपको याद रखना है 1961 में पहला आकाशवाणी केंद्र रायपुर, छत्तीसगढ़ का पहला आकाशवाणी केंद्र रायपुर। 1960, आगे चलिए, 1967 पहला नगर निगम। क्वेश्चन आ चुका है ना विथ डेट। रायपुर को नगर निगम कब बनाया गया था, 1967। सारे क्वेश्चन आ चुके, ये चीजों को मैं बता रहा हूं बस। ठीक है, इस रायपुर की नगर माता और एक है रायपुर की दाई, रायपुर की ये है दाई और रायपुर की नगर माता। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान देना, एक ही आंसर नहीं मार देना है। ठीक है, नगर माता के नाम से जाना जाता है बिन्नी बाई को। इसको जाना जाता है बिन्नी बाई को। जबकि रायपुर की दाई कौन है भैया, राधा बाई। कौन है ये, राधा बाई, और ये है बिन्नी बाई। अरे सारा चीज तो रायपुर में है, लेकिन अब चला गया सब ऑफिस कहाँ उठ के चला गया है, नवा रायपुर में। कहाँ चले गया है, तो वहां मंत्रालय, सचिवालय, विधानसभा भवन भी चले गया वहां। तो सारा चीज तो नवा रायपुर में शिफ्ट हो गया अब। ठीक, इतना कम से कम इतना याद रखो, रायपुर से बहुत सारी पर्सनालिटियां, पंडित रविशंकर शुक्ल से लेकर के अनेकों, खूबचंद बघेल तक। ठीक है, सारा चीज कहाँ है, रायपुर में ही है। कहाँ है, रायपुर में। चलिए, अब इस रायपुर से ये रोड पकड़ो, ये है भनपुरी। क्या है बेटा, भनपुरी। भनपुरी से एक दो बात याद रखना। पहला बात तो ये याद रखना है, भनपुरी से अपेरल पार्क है। क्या है, अपेरल पार्क। अपेरल पार्क का मतलब याद रखना है, कपड़ों से संबंधित जहां पर भी व्यापार होगा। वो भनपुरी नाम सुने हो, पंडरी रे, हाँ, पूरा दुनिया वहीं जाकर कपड़ा खरीद रहा है और उसको लाके अपने यहाँ बेच रहा है। मंगलवार को जाने और मंगलवार को वापस आने, और दुकान खोल के दुकान का किराया पटा के वो जीवन यापन कर दे रहा है। कहां से लाता है, पंडरी से। क्योंकि वहां पर जब जाओगे तो कपड़ा ना किलो भाव में बिकता है, किलो हिलो में। ठीक है, एक ठो नहीं मिलेगा वहां, पूरा लाट का लाट मिलेगा। समझ में आया, ये याद रखना है भनपुरी अपेरल पार्क। क्या है यहाँ पर, अपेरल पार्क। ठीक है, भनपुरी में ही अच्छा, ये रायपुर में, एक रायपुर में प्लास्टिक पार्क भी याद रखना। प्लास्टिक पार्क कहाँ है, रायपुर। एक प्लास्टिक पार्क और कहाँ पढ़ाया हूं,
याद को पढ़ा चुका हूं, ठीक है, प्लास्टिक पार्क पढ़ा चुका हूं, राजनांदगांव पढ़ाया हूं, ठीक है, बता तो रहा हूं। खैर झीटी, नाम क्या था, खैर जीटी प्लास्टिक पार्क। भैया मैं तो पढ़ा डाला और तेरे को लगता है तू पढ़ डाला, इसीलिए बोल रहा हूँ ढंग से जो मैप में काम नहीं करेगा उसको लगता भर रहेगा पढ़ा हूं, पढ़ा नहीं है वो। इसलिए मैप में ढंग से काम कर लो बोल रहा हूँ अभी भी। आगे चलिए, ये है क्या, बीरगांव। 14 नगर, अच्छा ये नगर निगम भी है, लोकसभा सीट भी है रायपुर। 14 नगर निगम में पहला नगर निगम है ये 1967। और ये याद है ना, बीरगांव भी 14 नगर निगम में एक नगर निगम है। यही बीरगांव के पास ही बंजारी धाम, कौन सा धाम, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके साथ साथ याद रखना है तुमको किसका, बजरंग बली का बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति यहाँ रास्ते में दिखता, देखना बंजारी धाम। कोई गया है, हाँ गुड, कम से कम जो गया होगा, कभी बिलासपुर रोड से नहीं गए, ठीक, नहीं गए हो तो जाना, बंजारी धाम क्या नाम है इसका, ठीक है। बीरगांव, बीरगांव के ऊपर रामा भाटा मेटल पार्क है। रामा भाटा में क्या है, मेटल पार्क। देखो इधर मैं बहुत सारे तुमको और भी क्या बताया था, इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे तेंदुआ एक इंडस्ट्रियल एरिया है, आमा सिवनी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बरतोरी एक, सब इधर इंडस्ट्रियल एरिया बताया हूं। उधर मंदिरा साउथ इंडस्ट्रियल एरिया है, मंदिरा साउथ क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। इधर देखो नाम है रामा भाटा, नाम क्या है, रामा भाटा में है मेटल पार्क। प्लास्टिक पार्क कहां बताया अभी, एक रायपुर में, एक कहां बताया, गुड, ठीक है। तो याद रखना है भैया आपको रामा भाटा मेटल पार्क। और 1930 में जब सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चल रहा था ऑल इंडिया भारत में, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब यहाँ पर खादी सप्ताह का आयोजन हुआ था। काय का आयोजन हुआ था, खादी सप्ताह का आयोजन हुआ था, ठीक है। ये रामा भाटाया मेटल पार्क, ये है उरला, जगह का नाम, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। सर्वाधिक लागत पे बना हुआ, सर्वाधिक मात्रा में रोजगार देने वाला इंडस्ट्रियल एरिया, याद रखना है 99 सबसे बड़ा सिलतरा, पहला उरला सबसे बड़ा, ठीक है। 1990, क्योंकि पहला है तो इसलिए डेट बता दे रहा हूं, 1990, उरला सिलतरा। सिलतरा में मिलेगा आपको साइकिल कॉम्प्लेक्स, क्या मिलेगा, साइकिल कॉम्प्लेक्स है सिलतरा में, ठीक है। अरे कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ और सारे पार्ट्स मिलेंगे और तेरे को क्या करके देगा, वो एकदम पूरा इंस्टॉल करके देगा, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट के अलग अलग कॉम्प्लेक्स में, ये दुकान में अलग पार्ट, वो दुकान में, तो इसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स, साइकिल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, धरसींवा तहसील है, विकास खंड है, तहसील है, विकास खंड है, ठीक है। और याद रखना है रायपुर के तहसील का सारा काम, रायपुर तहसील का सारा काम कहां होता है, धरसींवा में, क्योंकि ये ना तो तहसील है ना तो विकास खंड है। इधर देख, दूसरा तहसील, तीसरा तहसील, चौथा, पांचवा और ये छठवा, 6 तहसील है। तहसीलों की संख्या 6, इसमें से खरोरा और गोबरा नवापारा ये विकास खंड नहीं है, ठीक। 6 तहसील है, कितने तहसील है, 6, इनमें से 2 विकास खंड नहीं है, ब्लॉक नहीं है। कौन कौन सा 2, खरोरा और, खरोरा और गोबरा नवापारा, गुड, ठीक है। बस इतना जानना है इसके धरसींवा के बारे में। इसको पार करेंगे कहां पहुंच जाएंगे अपन, सिमगा, उधर मेन जगह पड़ेगा सिमगा, ठीक है। यही देखो ये NH30 इतना ही है, यहां से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा बेटा 130, इसको ध्यान देना। सिमगा जंक्शन पॉइंट है, सिमगा जंक्शन से ही 30 नंबर की सड़क ऊपर जाएगी तो 130 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 130। चलिए नीचे आओ तो ये है निमोरा,
छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र सिविल सर्विसेज का ट्रेनिंग सेंटर है। अगर अभी आज नोटिफिकेशन के हिसाब से कितना 243 पोस्ट आएगा, 243। मैं पीएससी का बात कर रहा हूं, ठीक है। 243 आने का 281 भी हो सकता है, हालांकि आज रात को भी गिर सकता है वो, क्योंकि आज से लेकर के 10 साल पहले तक 26 नवंबर के दिन ही उसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो पीएससी का नोटिफिकेशन हो सकता है आज ही आ जाए। तो अगर पीएससी से सेलेक्ट हो गए तो ट्रेनिंग करने कहाँ जाओगे? निमोरा। अगर पुलिस संबंधी कोई नौकरी मतलब पोस्ट पाए और ऑफिसर ग्रेड का है तो कहाँ नौकरी करोगे? चंदखुरी, ठीक है। और पुलिस ग्रेड से थोड़ा सा सैनिक वैनिक वाला रहा तो कहाँ कहाँ ट्रेनिंग करोगे? माना। ये पीटीएस है, नाम ही है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। बोले पीटीएस, ठीक है, अपन ऐसे लिखेंगे पीटीएस सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ये पीटीएस है। निमोरा से क्या याद रखना है? ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, राज्य प्रशासनिक एकेडमी का ट्रेनिंग सेंटर। और दूसरा याद रखना है यहां पर पंचायत एवं सहकारिता, पंचायत एवं सहकारिता इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, पंचायत एवं सहकारिता, ठीक है। अकादमी बोलो या इंस्टीट्यूशन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके और अच्छा नाम क्या उसका पता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह पंचायत सहकारिता अकादमी, ठीक है। क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल सिंह को क्या बोला जाता है? सहकारिता पुरुष। क्या बोला जाता है? सहकारिता पुरुष, सहकारिता का जनक, सॉरी क्या बोलेंगे? सहकारिता का जनक, ठीक है। पूरा नाम ठाकुर प्यारेलाल सिंह पंचायत एवं सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान बोलो, ठीक है, एकेडमी है वहां। इसके नीचे माना, माना एक दो बात, तूताग्राम माना एक साथ बता रहा हूं। यहां पर ट्रिपल आईटी है, तूताग्राम में क्या है? ट्रिपल आईटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ट्रिपल आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल, ये तूताग्राम में है। दूसरा याद रखना है, तूताग्राम में ही सेकंड साइंस पार्क, पहला साइंस पार्क कहाँ है? सुकमा। तुम लोग का पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, एकदम स्पष्ट। दूसरा साइंस पार्क कहाँ है? माना में, तूताग्राम माना। पहला साइंस पार्क सुकमा। अरे जिस दिन सुकमा पढ़ा था वही तो मेन क्वेश्चन था, स से सुकमा, स से साइंस पार्क। सुनाई दे रहा है? राम कहानी सुनते रहो, का है का मेरे का करना है। ये तूताग्राम में, ट्रिपल आईटी भी याद रखना है। इसी माना में याद रखना है आपको अंतरराष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी माना से याद रखना है बांग्लादेशी शरणार्थियों को एक पखांजूर में बसाया गया और दूसरा कहां बसाया गया? माना में। अगर पखांजूर आंसर में नहीं रहेगा तो माना आंसर आएगा, बांग्लादेशी शरणार्थी, ठीक है। और इस माना से यहां से डायरेक्ट बाईपास रोड है नवा रायपुर जाने के लिए, उस समय और बात करते थोड़ा सा, ठीक है। नीचे आइए, जगह का नाम है अभनपुर। क्या नाम है? अभनपुर। तहसील है, विकास खंड है, तहसील है, विकास खंड है। यहां से भी नया रायपुर जाने का रास्ता। अगर इस रोड पर चल रहेगा, राजीव रोड पर, तो इधर पड़ेगा गोबरा नवापारा। क्या पड़ेगा? गोबरा नवापारा। तहसील है, विकास खंड नहीं है, तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। यहां से एक बात याद रखना है आपको, हनुमान एग्रो पेपर मिल, हनुमान एग्रो पेपर मिल, ये क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में। हनुमान एग्रो पेपर मिल कहाँ है? गोबरा नवापारा में। इस पार वाला नवापारा कहलाएगा, उस पार वाला राजिम कहलाता है। एक साथ बोलने का परंपरा है, राजिम नवापारा।
क्या बोलने का परंपरा है? राजिम नवापारा। अच्छा रुको, और ये महादेव घाट का मेला लगा ना, ये देखो, इसको थोड़ा डार्क कलर करते हैं। ये देखो नदी है, ये ब्रिज को पार करने के लिए ऐसा एक ब्रिज बना हुआ है। अरे नाव वाला इसी को तो घुमाते रहता है, ठीक है। ये है लक्ष्मण झूला। क्या है भैया? लक्ष्मण, राज्य का पहला लक्ष्मण झूला महादेव घाट पे है। कहाँ है? महादेव। राज्य का दूसरा लक्ष्मण झूला यहाँ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया है वाला लक्ष्मण झूला। एक्चुअल में लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में। कहाँ है? ऋषिकेश में। ठीक है, हरिद्वार ठीक है, हरिद्वार ऋषिकेश में वो एक्चुअल लक्ष्मण झूला है। हाँ, ये गोबरा नवापारा हनुमान एग्रो पेपर मिल। इस रोड से ऐसे आएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे अपन? मंदिरों की नगरी आरंग। और बीच वाला क्या है? चंपारण। एक बात याद रखना है, यहां से चंपकेश्वर महादेव मंदिर। क्या है यहाँ? चंपकेश्वर महादेव मंदिर, एक बात। दूसरा बात याद रखना, ये चंपकेश्वर महादेव मंदिर जो है पंचकोशी की यात्रा में शामिल है। अब वो क्या है राजिम में बताऊंगा, ज्यादा दिन नहीं है, राजिम आ जाएगा, ये मतलब गरियाबंद में बताऊंगा। पंचकोशी यात्रा, काय की यात्रा, ये शामिल है, एक बात। और इसी चंपारण में जन्म हुआ महाप्रभु वल्लभाचार्य का, ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य का यहाँ पर जन्म हुआ, ठीक है। याद रखना है 15 सेंचुरी 1487 AD महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। कहां पर जन्म हुआ? चंपारण में। ये एक दार्शनिक थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य क्या थे? दार्शनिक थे। और इनका दर्शन था शुद्धाद्वैतवाद। इसका दर्शन क्या था? देखो एक चीज पढ़े हो, अद्वैतवाद। नहीं पढ़े हो तो बता देता हूं। अद्वैतवाद का मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, एक है, तब वो कहलाएगा अद्वैत। द्वैत माने दो, और क्या बोल रहा है? अद्वैत, एक। आत्मा परमात्मा एक है, ठीक है। तो इसका सिद्धांत क्या कहलाएगा? अद्वैतवाद। एक जन आएगा बोलेगा आत्मा परमात्मा दोनों अलग है, तो ये कहलाएगा द्वैताद्वैतवाद या द्वैतवाद कहलाएगा। और एक जन आएगा द्वैताद्वैतवाद देगा, कोई शुद्धाद्वैतवाद देगा, तो ये याद रखना है शुद्धाद्वैतवाद वाले हैं। इनका सिद्धांत क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। किनका? वल्लभाचार्य जी का, ठीक है। सिद्धांत क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। इसी को पुष्टि मार्ग में बोलेगा तो पुष्टि मार्ग भी बोलते हैं। अगर मार्ग बोलेगा तो क्या बोलेगा? पुष्टि मार्ग। किस मार्ग पर मतलब प्रचार करते थे? पुष्टि मार्ग का। लेकिन अगर थ्योरी में पूछा जाएगा, सिद्धांत में पूछा जाएगा, तो याद रखना शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा द्वैतवाद? शुद्धाद्वैतवाद। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य जैसे ही पैदा हुए, उनकी माता उनको ले गई जंगल में, चंपारण तरफ। और एक पेड़ होता है समी का पेड़, सुने हो नाम? समी पेड़ के नीचे वल्लभाचार्य को छोड़ी और अपना निकल ली। तो क्वेश्चन पूछा फिर व्यापम वाला, महाप्रभु वल्लभाचार्य को उनकी माता जन्म के पश्चात किस पेड़ के नीचे छोड़ के चले गई? पहला ऑप्शन पीपल, दूसरा बरगद, तीसरा साल, चौथा बीजा। आपको याद रखना है क्या? समी का पेड़। काय का पेड़? इतनी बातें चंपारण से याद रखना। चंपारण किस नदी के तट पर दिख रहा है आपको? महानदी के तट पर है, ठीक है। कौन सा रोड बचा? विधानसभा रोड। कौन सा रोड? विधानसभा रोड, ठीक है। हाँ, ये है 130 बी। 130 बी पहले ही नाम है विधानसभा, तो इसी रोड पर विधानसभा पड़ता है करके नाम क्या पड़ गया इसका? विधानसभा रोड, ठीक है। विधानसभा भवन वर्तमान में नया रायपुर आ गया है। कहाँ आ गया है? लेकिन ये आपका पहला विधानसभा भवन था। इसी को छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद, नाम क्या था उनका? मिनी माता। तो इस भवन का नाम, इस बिल्डिंग का नाम याद रखना, मिनी माता भवन है, मिनी माता भवन। ओके, आगे चलेंगे। ये जगह पड़ेगा बरबांदा, जगह का नाम बरबांदा। अभी
जगह जगह अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल गया है। अरे भैया, सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल जगह जगह खुला है। क्या नाम है उसका? उनका जन्म स्थान है, स्वामी आत्मानंद का जन्म स्थान। अरे, आत्मानंद स्कूल खुला है, उन्हीं का ये जन्म स्थान है। जगह का नाम बरबांदा। अब स्वामी आत्मानंद के गुरु का नाम क्या था? विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के नाम से इन्होंने दो आश्रम बनाए बड़े बड़े। एक बनाया कहा? रायपुर में, ठीक है, एक्चुअल बरबांदा है, रायपुर आएगा। एक बनाया कहा? रायपुर में। और दूसरा बनाया नारायणपुर में। दूसरा कहां बनाया? नारायणपुर में। सबसे मेन वही बताया था कि यहां पर विवेकानंद आश्रम है। किस सन में बना था वो? नहीं याद है, ठीक है। यहां वाला बता देता हूं, 1958 विवेकानंद आश्रम। और आखिरी वाला दो अंक क्या है? 58। और उसको अगर पलटी करो क्या हो जाएगा? नारायणपुर वाला। ठीक है, दोनों क्या है? आश्रम है, दो बड़े बड़े आश्रम। ठीक है, क्योंकि देखो, जब पढ़ाएंगे इतिहास में तो याद रखना है 1877-78, 1877-78, 2 साल तक स्वामी विवेकानंद कहां पर थे? रायपुर में। कहां पर थे? रायपुर में। ठीक है, इसके आगे जाएंगे तो ये पड़ेगा मोहरेंगा। जगह का नाम मोहरेंगा पक्षी विहार। मोहरेंगा पक्षी विहार। कुछ दिन पहले एक ठोक और पक्षी विहार बताया था, बेमेतरा में। क्या बताया था? गिधवा पक्षी विहार। क्या बताया था भैया? गिधवा पक्षी विहार। और ये क्या है? मोहरेंगा पक्षी विहार। ठीक है, मोहरेंगा पक्षी विहार। आगे जाओगे तो खरोरा। आगे जाओगे तो खरोरा तहसील है, लेकिन विकास खंड नहीं है। वहां एक तो कॉलेज है, AI, मतलब कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, MET, ऐसा है क्या? ऐसा है, MET यूनिवर्सिटी है। तेरे को जानना, ज्यादा नहीं जानना है। यहाँ इतना यूनिवर्सिटी कितने जान लेगा? अलिंगा कलिंगा से लेकर के हिदायतुल्ला से लेकर के मत पूछ। समझ में आ रहा है? इतना यूनिवर्सिटी है, मत पूछ। ठीक, तो ये खरोरा तहसील है, विकास खंड नहीं है। और का बच गया? अच्छा, रेल रोड। ट्रेन रूट दिख रहा है, बिलासपुर जाएगा सीधा। ठीक है, पहला पड़ा WRS। WRS, इसका पूरा नाम इसी में छुपा है, वैगन रिपेयरिंग शॉप। भारतीय रेल के द्वारा 1966 में इस प्लांट को यहां पर लगाया गया। ये क्या करता है? डिब्बों का मरम्मत करता है। वैगन शॉप खोलने का मतलब, जो डिब्बे होते हैं, ट्रेन के डिब्बे होते हैं, मालगाड़ी में भी डिब्बा होता है, सवारी में भी डिब्बा होता है, उनका मरम्मत होता है, रिपेयरिंग, वैगन रिपेयरिंग शॉप। ठीक है, आगे चलिए तो जगह पड़ेगा मांडर। क्या पड़ेगा जगह? मांडर। मांडर में भारत सरकार के द्वारा एक प्लांट डाला गया था, उसको बोला गया CCI। ठीक है, क्या बोला गया? CCI। ठीक है, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का पहला प्लांट CCI कहां डाला गया था? मांडर में। और दूसरा रायपुर में, और दूसरा जांजगीर चांपा के अकलतरा में CCI सेकंड। ये अकलतरा में है, जांजगीर चांपा में CCI, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट डला। लेकिन आसपास इतने प्लांट डले, इतने सस्ते सस्ते, रावण, रवान, सोनाडी, हिरमी, ठीक है, श्री सीमेंट, इमामी सीमेंट, अंबुजा, लाफार्ज, ग्रासिम, ऐसा ऐसा सीमेंट फैक्ट्री आया कि भाई साहब इसको महंगा पड़ने लग गया और नुकसान हो रहा था, इसलिए करोड़ों की लागत लगा के छोड़ दिया गया। आज भी नया नया बस सड़ रहा है बैठ वहां। बस समझ में आया? सरकारी पैसा है।
तेरे को क्या करना। ठीक है, तो याद रखना सीसीआई फर्स्ट कहाँ है, मांडर में। ठीक है, ऊपर में याद रखना है आपको जगह क्या पड़ेगा, सिलियारी। क्या पड़ेगा, सिलियारी। यहाँ लाइम स्टोन का भंडार है। अब ये पूरा बेल्ट आ गया छत्तीसगढ़ का, ऐसा बेल्ट जहां पर आपको मिलेगा चूना पत्थर। क्या मिलेगा, चूना पत्थर। और चूना पत्थर पाया जाता है कडप्पा क्रम की चट्टानों में। रॉक्स क्या मिलेगा इधर, कडप्पा रॉक्स। ठीक है, चट्टान क्या मिलेगा, कडप्पा। तो कडप्पा क्रम की चट्टाने, चूना पत्थर का भंडार, इसके आगे ऊपर में पड़ेगा बैकुंठ। सेंचुरी सीमेंट है यहाँ। क्या यहाँ पर, सेंचुरी सीमेंट। बिड़ला अपना जब बिड़ला कंपनी बनी तो कंपनी अपने गठन का 100वां वर्षगांठ मना रहा था। कौन से नंबर का, सेंचुरी। 100 माने सेंचुरी, इसीलिए उसने इस सीमेंट का नाम ही क्या दे दिया, सेंचुरी सीमेंट। कहाँ है प्लांट, बैकुंठ में। और आगे जाओगे तो तिल्दा तहसील है, विकास खंड है। तहसील है, विकास खंड है। एक बात, तिल्दा और भाटापारा, ऊपर भाटापारा है, बलौदा बाजार में क्या पड़ेगा, भाटा। जो गए होगे तिल्दा के बाद क्या पड़ता है, भाटापारा। एक साथ कहलाता है राइस जोन। तिल्दा भाटापारा राइस जोन है। अगर एक जिला लेना रहेगा तो धमतरी, जिला लेना रहेगा तो धमतरी। और ऐसा रहेगा तो तिल्दा भाटापारा क्यों फेमस है, तो अपने राइस जोन, राइस मिल है बहुत ज्यादा, इसलिए राइस जोन के नाम से जाना जाता है। तिल्दा में ही याद रखना है आपको सीपेट है। क्या है बेटा, सीपेट फर्स्ट, सीपेट सेकंड कोरबा में। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक का नाम चेंज करके पेट्रोकेमिकल कर दिया गया है। जो प्लास्टिक पढ़ा था वो सुधार लेना, शुरुआत में प्लास्टिक ही था, लेकिन अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इसका पेट्रोकेमिकल, रसायन के लिए कर दिया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में ये प्लास्टिक ही था, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट। तो सीपेट कहां है, तिल्दा में। ठीक है, और कुछ छूट रहा है तुम्हारा ना, इधर देखिए, ये है रायपुर, आमचो, रायपुर, ये रहा रायपुर। ठीक, रायपुर से अभी आपको पढ़ाया मैं आपको माना, आगे क्या मिला, माना। माना के आगे क्या मिला, अभनपुर। ठीक है, इस रोड पर कल आपको पढ़ाया था मंदिरा सौद। क्या पढ़ाया था, मंदिरा सौद। ये चारों जगह से आपको नया रायपुर जाने का रोड मिलेगा। चारों जगह से क्या मिलेगा, आप नया रायपुर आ सकते हो। ठीक है, यहां से भी आ सकते हैं अपन, ऐसा रोड है। ठीक है, यहां से भी आ सकते हैं अपन, ऐसा रोड है। यहां से भी आ सकते हैं, ऐसा रोड है। और यहां से भी आ सकते हो आप, ऐसा रोड है। जहां आना है ये वो जगह ये है। ठीक है, हमको यहाँ आना है। यहाँ क्यों आना है भैया, यहाँ पर दो भवन है जहाँ सारा काम धाम होगा। इसका नाम है मंत्रालय भवन और इसका नाम है सचिवालय भवन, संचनालय है। सेक्रेटरी लोग रहते हैं, सचिव रहते हैं हर एक मंत्री का। देखो, पहला तो नाम है मंत्रालय भवन, पहला क्या नाम है इसका, क्योंकि पूरे मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो होंगे 13 कैबिनेट मंत्री, उनके लिए अलग से बिल्डिंग बनाए, 13 कैबिनेट मंत्री वहां बैठेंगे, इसलिए मंत्रालय भवन नाम है। भवन का नाम हालांकि महानदी भवन है, इसका नाम क्या है, महानदी भवन। इस भवन का नाम है महानदी भवन। तो महानदी भवन क्या है, म से महानदी, म से मंत्रालय, मंत्रालय भवन का क्या नाम है, महानदी। तो यहां पर 13 मंत्री बैठेंगे और हर एक मंत्री का एक सचिव होता है, सेक्रेटरी, आईएएस।
आईएएस होते हैं। क्या होते हैं? आईएएस। हर एक मंत्री का क्या होता है? एक आईएएस होता है। ठीक है, तो वो सचिव होते हैं, इसीलिए इसका नाम है सेक्रेटरीट। क्योंकि सचिव रहते हैं इसलिए क्या नाम है इसका? सेक्रेटरीट। ध्यान से सुनना। अब हर एक मंत्री, ठीक है, और हर एक मंत्री का एक सचिव। और देखो, पूरे मंत्रियों का मंत्री क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री। सबसे प्रमुख मंत्री कौन है? मंत्रियों का मंत्री मुख्यमंत्री। और वैसी सचिवों का सचिव क्या होगा? मुख्य सचिव। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन बैठेगा? मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव। ये सारे लोग मिलकर के एक प्लान बनाए। ठीक है, क्या बनाए? एक प्लान। तो बकायदा बैठक हुई, चेंबर हॉल में बैठक हुआ, पूरा एक एक चीज को, ठीक है, सचिव का पीए भी है, सचिव का भी पीए होगा, वो पूरा एक एक बातों को नोट डाउन कर रहा है। और ये एक क्या बन गई? योजना। ठीक है, और योजना बनने के पश्चात ये पूरा टाइप वाइप हुआ एकदम, ठीक है, हार्ड कॉपी में। अब इसमें मंत्री का सिग्नेचर होगा, सचिव का सिग्नेचर होगा। अब ये फाइल रेडी है, ये फाइल आएगा यहां पर। ये है, इसको देखो बोलते हैं डायरेक्टरेट। पूरे विभाग के डायरेक्टर बैठेंगे। सारे विभाग के कौन बैठते हैं यहाँ पर? डायरेक्टर। तो ये फाइल अब पहुंचा डायरेक्टोरेट। यहां से योजना बन गई, फाइल होके है कहां पहुंच गया? डायरेक्टोरेट। हर एक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बैठेगा। शिक्षा विभाग का डायरेक्टर बैठेगा, टेक्निकल विभाग का डायरेक्टर बैठेगा, पशु विभाग का डायरेक्टर, हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ पर डायरेक्टर बैठेगा। ठीक है, डायरेक्टर के द्वारा अब ये जो योजना आई, डायरेक्टर का काम होता है कार्य को इंप्लीमेंट करना। कार्य की योजना बनाने का काम किनका है? सचिवालय भवन का। ये है सचिवालय। सचिव रहता है, सचिव का आलय, सचिव का घर, नाम है सचिवालय। ये है संचनालय। हिंदी में क्या है इसका नाम? संचनालय। जहां डायरेक्टर बैठेंगे, संचालक बैठेंगे, संचालन करना, काम को क्या करना? संचालित करना। यहां से अब ये जो बकायदा एक एक कॉपी सबको मिल जाएगा, हर जिले के कलेक्टर को। कलेक्टर से तहसील में जाएगा, तहसील से उप तहसील में जाएगा, विकास खंड में जाएगा, ग्राम पंचायत, ऐसे तैसे 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 पूरा फैलेगा। फैलाने का काम, इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? ठीक है, डायरेक्टर का। ठीक, इस भवन का नाम है इंद्रावती भवन। ये है महानदी भवन, ये है इंद्रावती भवन। ठीक है, योजनाएं बनेगी कहां पर? महानदी, क्योंकि यहां पर बैठेंगे मंत्री और सचिव। मंत्री और यही चलाते हैं पूरा शासन प्रशासन। पूरे किसी भी राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है? वहां के मंत्री और सचिव। ठीक है, बाकी विधायक क्या करते हैं? बहुमत देने के बस काम करते हैं। हाँ ठीक है, चलो जाओ अपने घर। अब वो लोग देखो, अब देखो ध्यान से, अब मैं जो जो विधायक बचे वो लोग क्या करते होंगे? यहाँ तो 13 बस बैठेंगे, तो उनका भी काम होता है, पीछे में बन गया विधानसभा भवन। ठीक है, सेक्टर 18 फलान ढेकान, तू मत जान ज्यादा, ये पीछे में बन गया विधानसभा भवन। तो विधानसभा का किसी भी साल में 2 सत्र होना जरूरी है। 6 महीने के अंतर में 2 सत्र होता है। कभी शीतकालीन सत्र बोल दोगे, कभी समर सत्र बोल दोगे, कभी क्या बोलोगे? ठीक है, मानसून सत्र, ये 3 सत्र होता है। किसी भी 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने में बैठा दो एक बार। हाँ, मेन बजट वाला है, विंटर वाला। हाँ 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 हाँ, हमारा बजट पास, भैया विधायक है, बस यही काम है। मेन पूरा काम किनका खेल है? ये 13 मंत्री और सचिवों का। 13 मंत्री और सचिव का। इस भवन का नाम, इस भवन का नाम, ठीक है। अब इन दोनों से लगा हुआ, इधर देखो, ये और एक जगह याद रखना इतना, ये ऐसा, ये बना तेरा जंगल सफारी। क्या बना? जंगल सफारी। नाम है इसका मांडुआ। मांडुआ जगह का क्या नाम है? मांडुआ। और ये पूरा जंगल है मानव निर्मित, एशिया का सबसे बड़ा जंगल। नाम क्या इसका? मांडुआ। नाम क्या इसका?
मांडवा, और इसके बीच में एक ठोक जलाशय है, नाम है उसका खंडवा जलाशय। बीच में जलाशय है, पानी है, नाम क्या है इसका? खंडवा जलाशय। ये खंडवा है, ये मांडवा है। ठीक है, चलिए ये इधर मांडवा खंडवा देखते हैं। देखो ये जंगल सफारी है, 2016 में नरेंद्र मोदी इसका ऑर्गेनाइजेशन की मतलब फीता काटा था, उद्घाटन किया था। इसमें आपको मिलेगा डियर पार्क, बियर पार्क, डियर बियर दोनों, भालू हिरन दोनों, टाइगर मिलेगा, लायन मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, हर बटरफ्लाई जोन है, बहुत सारा अलग अलग कोर जोन में बांट दिया गया है, ये सारे जोन मिलेंगे। और अंदर में याद रखना एक जलाशय है, खंडवा जलाशय, यहाँ मगरमच्छ मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? आर्टिफिशियल मगरमच्छ। अब ऐसी एक बार पढ़ा था किसी को, आर्टिफिशियल मगरमच्छ, तो क्या पूछा प्लास्टिक का होता है क्या सर? मैं बोला ये जगह प्राकृतिक नहीं है इसलिए आर्टिफिशियल मगरमच्छ बोला गया। मगरमच्छ सही का मगरमच्छ है, जाए चाप दे। समझ में आया? प्लास्टिक प्लास्टिक का नहीं, लकड़ी वकड़ी की नहीं है, मगरमच्छ सही का है, जगह आर्टिफिशियल है। जगह कैसा है? प्राकृतिक जगह दो बता चुका हूं नीचे बस्तर में। ठीक है, एक भैंसा दरा बता दिया, एक जाटलूर नदी, भैंसा दरा, और ये दो जगह प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ मिलते हैं। आर्टिफिशियल दो जगह, खंडवा में और ऊपर कोतमी सोनार जांजगीर चांपा में, ये दो जगह आपको मिलेगा आर्टिफिशियल। मतलब मगरमच्छ सही में है, जगह को बनाया गया उनके लायक। ठीक, हाँ। अब ऐसा सर मैं तो एक मगरमच्छ मेत्री गार्डन में देखा हूं, देखना भाई। ठीक है, आजा। अब ये सब सारे रोडों पर ध्यान दो। अगर मंदिरा साउथ के तरफ से आ रहा हूं तो मेरे को पड़ेगा परसदा गांव। क्या पड़ेगा? गांव परसदा गांव। ये बैट ये बॉल, समझ गए क्या? यहाँ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2008 से बना हुआ। अच्छा, पहला बात तो नया रायपुर एक प्लान्ड सिटी है, एकदम प्लान करके बनाया गया है। ठीक है, अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, हैदराबाद की एक कंपनी है अर्जुना कंस्ट्रक्शन, इसके द्वारा इस शहर को बसाया गया था। ये एक प्लान्ड सिटी है, नियोजित शहर, जिसको पूरा प्लान करके बनाया गया था। ठीक है, राखी गांव को खाली करवाया गया इसके लिए। जगह क्या है? इस जगह का नाम क्या है? राखी गांव। ठीक है, इधर देखो, अगर तुम इस रोड से आ रहे हो तो यहां पर पड़ेगा ऊपरवारा, गांव का नाम ऊपरवारा। इस रोड से आ रहे हो तो यहां पर पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, यहीं पर पड़ेगा आपको तूताग्राम। अगर इस रोड से आ रहे हो तो यहां पर पड़ेगा एनर्जी पार्क। कोई गया है ऊर्जा पार्क? हाँ, एनर्जी पार्क। ठीक है, क्रेडा के द्वारा बनाया गया पार्क है एनर्जी पार्क। सब अपने अपने तरफ से, इधर किधर से जाना है तेरे? पहले इधर चालू करे कि उधर से? अच्छा, उधर चालू कर दे, क्रिकेट स्टेडियम से। ये परसदा गांव का नाम क्या है? परसदा, परसदा गांव का नाम है। इस परसदा गांव में 2008 में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, किसके नाम से? वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम। नाम क्या है? 2008 बना, कब? 2008। टोटल सीटिंग कैपेसिटी 65,000। कितने दर्शक बैठ सकते हैं? तो भारत का थर्ड लार्जेस्ट, भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। पहला मोटेरा कहाँ है पता है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है मोटेरा का। समझ में आया? मोटेरा। दूसरा ईडन गार्डन कलकत्ता। उसके बाद तीसरा कैपेसिटी कहाँ का है? हमारे परसदा का। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम याद रखना है, 2018 याद रखना है। यह है एनर्जी पार्क, पार्क है। इस पार्क को बनाने वाला है क्रेडा। क्रेडा। क्वेश्चन पूछेगा क्रेडा का गठन कब हुआ? 1 मई की 21 मई? 1 मई नहीं, 21 मई या 1 मई? अरे देखना नोट्स में होगा। आए 25 मई, गुड, वेरी गुड। 25 मई 2001, 25 मई 2001 क्रेडा का गठन हुआ। क्रेडा क्या है? तो पूरा नाम याद रखना है, छत्तीसगढ़
स्टेट रिन्यूएबल, क्या आर का मतलब, ठीक है, एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्या करता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मतलब ऐसे स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करता है, विद्युत उत्पादन करता है। मेन इनका याद रहना सोलर एनर्जी, क्या एनर्जी। तो ऐसे ऐसे गांव, पारनवापारा अभ्यारण्य के अंतर्गत, तुम्हारा इंद्रावती अभ्यारण्य के ऐसे ऐसे गांव जहां पर बिजली पहुंचा पाना खंभों के थ्रू पॉसिबल नहीं है, वहां पर ये सोलर एनर्जी से वहां पर उस गांव को क्या करते हैं, बिजली देते हैं। ये काम है क्रेडा का। 25 मई 2001 याद रखना है क्रेडा का गठन। इनके द्वारा एक पार्क बना दिया गया, पार्क रे, गार्डन, गार्डन, कहीं पर भी गार्डन, नाम है मात्र एनर्जी पार्क। क्वेश्चन आया हुआ है एनर्जी पार्क कहाँ है, कहाँ है, रायपुर आएगा आंसर, ठीक। ये आ जाओ, एयरपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहला 2012, नाम स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, कहाँ है तो माना में, कहाँ है तो माना में, ठीक है। कब का है ये एयरपोर्ट, 2012, ठीक है। ये है तेरा जगह का नाम ऊपरवाड़ा, ऊपरवाड़ा, ठीक है। यहां पर है पुरखौती मुक्तांगन, 2006 में, 2006 में बनाया गया पुरखौती। अच्छा, यहां पर अंदर में फिल्म सिटी बन रहा है, इसके अंदर क्या बन रहा है, फिल्म सिटी। भारत का सबसे प्रमुख फिल्म सिटी कौन सा है, रामोजी फिल्म सिटी। वैसे ही छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बन रहा है, ठीक है। इसी नवा रायपुर में सेवाग्राम, महात्मा गांधी का सेवाग्राम आश्रम बन रहा है। इसी में छत्तीसगढ़ का पहला गोल्फ कोर्स बन रहा है, अनेकों चीज है। अब इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट ऊपरवाड़ा, जगह का नाम ऊपरवाड़ा, ठीक है। यहां पर है पुरखौती मुक्तांगन। क्या पुरखौती का मतलब होता है, क्या पुरखौती का मतलब, पूर्वज। तो आपके पूर्वज, यहाँ के मेन पूर्वज आदिवासी, यहाँ के छत्तीसगढ़ के पूर्वज बोलने का मतलब यहाँ के लोकल आदिवासी लोग। तो इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो मान्यता है, इनके जो देवी है, इनके देवता है, इनके जो नदी नाले झरने, इनको आज भी आम जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ पर किसी का मूर्ति रूप में तो किसी को कुछ बना करके यहाँ पर एक म्यूजियम है, याद रखना। पुरखौती मुक्तांगन क्या है पूछेगा तो एक म्यूजियम, ये भी पूछा है, पुरखौती मुक्तांगन क्या है तो एक म्यूजियम है, संग्रहालय है, ये भी प्रश्न पूछा है। कब का है वो, 2006 का, ठीक है। ये याद रखना है आपको, जंगल सफारी, मानव निर्मित एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी, उसके अंदर में खंडवा जलाशय है, अंदर में बोटिंग वोटिंग करने का सारा सुविधा है भैया, ठीक है। जाओ हीरो बनो, एक आध जन गिर जाओ, आएगा क्रोकोडाइल पार, ठीक।